अपहरणकर्ताओं ने मांग रखी है कि आलिया की घर वापसी पर ही होगी वसु आजाद। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये ठीक है, भिजवा देता हूँ। भाई साहब हम ये फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बहुत जरूरी फोन करना है। हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। जब तक वसु वापस नहीं आएगी मैं पानी नहीं पीऊंगी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, बुलबुल का फोन आता ही होगा। बुलबुल वसु को बहुत चाहती है, वो आलिया को लेकर किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी। पता नहीं बुलबुल क्या साबित करना चाहती है। एक दिन से लड़की लेकर भागी है, फिर भी उसका पागलपन नहीं उतरा। विजय, उस महारानी का कोई फोन आया क्या? अरे हमारी तो बैटरी खत्म है, फोन ही स्विच ऑफ है। वो फोन कर भी रही होगी तो लग नहीं रहा होगा। हम जरा चार्ज करके आते हैं। हेलो विधायक जी। बुलबुल, हाँ भाभी, बुलबुल सब बर्बाद हो गया। तुम आलिया को लेकर भाग गए, इसलिए वो लोग वसु को लेकर चले गए। उनको आलिया वापस कर दो और मेरी बच्ची को बचा लो। बुलबुल बचा। भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं चाहते थे। हमारी वजह से वसु। अब तो तुम वसु को बचा सकती हो ना। उन्हें आलिया वापस कर दो और मेरी बच्ची को बचा लो। हम आलिया को लौटा देंगे तो वो वसु को छोड़ देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। हाँ, ऐसा ही कहा उन्होंने। उन्हें अपनी बच्ची लौटा दो। लेकिन भाभी, अगर हमने आलिया को वापस भेज दिया तो वो लोग उसकी शादी करा देंगे, उसे विलायत भेज देंगे। भाभी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वसु, उसकी जान का कोई मोल नहीं है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? चाकू और बंदूक की नोक पर उठा कर ले गए मेरी बेटी को। अगर आलिया को वापस नहीं किया तो वो लोग उसकी जान ले लेंगे। तुम यही चाहती हो क्या? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब चिंता मत कीजिए। हम वसु को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आलिया रुको। हेलो हेलो, लाइक हेलो। हाँ बुलबुल, हेलो बुलबुल। क्या कहा चिरैया ने? हाँ भाभी, आलिया को लेकर कब वापस आ रही है बुलबुल? बताइए ना भाभी, आप चुप क्यों है? बुलबुल ने बात का जवाब ही नहीं दिया। उसे वसु की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उसके लिए वो आलिया ही सब कुछ है। ये ऐसे कैसे फोन काट दिया? उसने सुना नहीं कि वसु की जिंदगी दांव पे लगी है? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, उसे हम में से किसी की ना पड़ी। भाभी, बुलबुल भाभी ऐसा नहीं करेंगी। लाइन कट गई होगी इसलिए फोन कट गया होगा। अरे हम में से किसी का गला भी कट जाए ना तो वो चिरैया वापस नहीं आने वाली है। का रे लल्ला, तूने ही कहा था ना वसु का पता चलते ही वो दौड़ी चली आएगी। देख लिया, मिल गया जवाब। अरे अब तो आंखें खुल गई तोरी, या अभी भी चिरैया का गुणगान गाएगा? विजय, ये जानने के बाद भी कि वसु की जान खतरे में है, बुलबुल ने फोन काट दिया। उसे वसु की कोई परवाह नहीं है कि वो जिए या उसे आलिया की परवाह है। नहीं भाभी, जैसे अगस्त ने कहा ना, शायद लाइन कट गई होगी।
बुलबुल कभी ऐसा नहीं कर सकती, उसके लिए हमारे परिवार से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। वो फोन कट गया था ना, आप देखिएगा अभी फोन दोबारा आएगा। फोन नहीं आएगा लल्ला। नहीं बड़की दादी, ऐसा नहीं हो सकता। बुलबुल वसु को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती, वो फोन करेगी वापस, फोन आएगा जरूर, कोई वजह होगी ना। वजह है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने उसे परिवार, घर सब कुछ दिया, पर उसने कभी किसी को अपना समझा ही नहीं। पता नहीं हमारी वसु कहाँ होगी, वो लोग उसे पता नहीं वसु। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कन्या है चिरैया, तू भी हमें बर्बाद करने की कोई कसर ना छोड़ी है तूने। बुलबुल कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, हमारा परिवार बिखर रहा है। आलिया, आलिया, भगवान, ये क्या हो गया हमसे? वहाँ वसु हमारी वजह से खतरे में और यहाँ आलिया खो गई। विधायक जी को क्या जवाब देंगे? आलिया नहीं, रुकिए, आलिया। आलिया, आलिया, हमारी बात सुनो। कल हमने सब सुन लिया, बस पापा के बदले में आप हमें भेज रही है। हमें नहीं जाना, छोड़िए हमें। आलिया, निकल नहीं जाना हमें। आलिया, छोड़िए, निकालो। आलिया, छोड़िए हमें। काला, छोड़िए हमें। आलिया, आलिया, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुमने हमसे वादा किया था ना कि तुम हमसे बिना पूछे, हमें बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। तो फिर तुम्हें अपनी खाला पर जरा भी विश्वास नहीं है? उनकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, तुम भाग जाओ, जाओ, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें, जाओ। अब हमारी वजह से रो रही है ना खाला? बहुत बुरे हैं, मैं माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको रुला दिया। आलिया, चुप हो जाओ, बस इतना याद रखो, हम तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन हम वसु के साथ भी गलत नहीं होने दे सकते। वसु के बदले उन्हें आलिया चाहिए। आलिया को हमारे साथ की जरूरत है और वसु ने हमेशा हमारा साथ दिया। क्या करें हम? अरे कोई है क्या? मुझे प्लीज घर जाने दो, प्लीज। कोई है? अरे कोई है? अरे यार, तो पत्ते फेंकना यार, बांध कर आया मुझसे, कुछ नहीं कर पाएगी वो, समझ गया? चल फेंक। ये कोई है? अरे कोई है? एक बार मेरी बात तो सुनो। कोई है क्या? जरा जाके देख तो, वो क्यों चिल्ला रही है? ये लड़की क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? पानी चाहिए।
विधायक जी, अगली बार जब बुलबुल का फोन आए तो आप 45 सेकंड तक बात करते रहने की कोशिश कीजिएगा। हम कॉल ट्रेस करके उनका पता लगा लेंगे। रात का वक्त है, बच्ची भी साथ में होगी, वो कहीं धर्मशाला या होटल में रुकी होगी। आपको क्या लगता है विधायक जी, कि आपकी पत्नी रात में भागने का जोखिम उठाएंगी? इंस्पेक्टर साहब, हमारी पत्नी क्या सोचती है और क्या करती है हमें कुछ नहीं पता। साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके हमारी पत्नी और उस बच्चे को ढूंढ निकाले। हमारी वसु को बचाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। जी विधायक जी। ये लो पानी, ये लो। मेरे हाथ बंधे हुए, ऐसे कैसे पियो? हम पिला देते हैं। नहीं, आप यहाँ रख दीजिए, मैं पी लूंगी। हेलो बुलबुल। चाचू, चाचू। बसो 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 बेटा, तुम कहाँ हो बताओ। मुझे वसु का फोन है, मुझे उससे बात करनी है। वो कहाँ है? वो एक मिनट भाभी। बसो बसो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा बताओ तुम कहाँ हो? तुम जहाँ भी हो हमें बताओ, हम आएंगे, तुम्हें लेने आएंगे। पता नहीं चाचू, किसी बड़े से गोडाउन जैसी जगह पर बांध कर रखा था। मैं कैसे भी वहां से भाग कर आई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। चाचू बहुत डर लग रहा है। बस घबराओ मत, शांत हो जाओ और आसपास देखो कुछ कोई बिल्डिंग, कोई नाम दिखा है? बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें आसपास? चाचू एक बोर्ड दिख रहा है। अब क्या लिखा है बोर्ड पे? क्या लिखा है? सेक्टर। अगर तुमने वसु। क्या हुआ विजय? क्या हुआ बताओ ना, कौन था उसके साथ? इससे पहले कि वसु कुछ कहती, शायद उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। थैंक गॉड, वसु के कुछ बताने से पहले ही फोन कट गया। तुम आलिया को लेकर भाग गए, इसलिए वो लोग वसु को लेकर चले गए। अगर आलिया को वापस नहीं किया तो वो लोग उसकी जान ले लेंगे। तुम यही चाहती हो क्या? ठीक है, रखो। जीजा जी, मंदिरा की इंफॉर्मेशन एकदम सही थी। बता रही थी बुलबुल ने घर पे फोन किया था। अब दोबारा फोन करेगी और जैसे ही फोन करेगी पुलिस को ऐसे पता चल जाएगा कि लड़की को लेकर कहाँ छुपी है वो। जीजा जी फिकर नॉट एट ऑल, पुलिस डिपार्टमेंट में सब अपने ही लोग हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यही आएगी। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले ना, बच्ची को मार डालो। पुलिस के हाथ में उसका लाश मिलना चाहिए, लाश और खून का छींटा बुलबुल के दामन पर। लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे?
देवी माँ, ये कैसा धर्म संकट है। अगर हम आलिया को बचाते हैं तो हम वसु को खो देंगे, हमारा पूरा परिवार टूट जाएगा। और अगर हम वसु को बचाने के लिए आलिया को उसके घर वालों को सौंप देते हैं तो वो लोग उसकी शादी करा देंगे, उसे विलायत भेज देंगे। हम क्या करें देवी माँ? एक जिंदगी के बदले हम दूसरी जिंदगी का सौदा कैसे कर सकते हैं? हमें सही रास्ता दिखाइए देवी माँ, हम क्या करें? बेटा, क्या बात है? कोई परेशानी है? आचार्य जी, हम आपको कैसे समझाएं? बस यूं समझ लीजिए कि एक माँ एक तूफान में फंसी है, जहां एक तरफ उसकी सगी बेटी है और दूसरी तरफ एक अनजान बच्ची। तो वो माँ डूबने से किसे बचाएगी आचार्य जी? अपनी सगी बेटी को या उस अनजान बच्ची को? देवी माँ किसे बचाएंगी? उनके लिए तो सारे बच्चे एक हैं। बेटा, तूफान में कोई अपना या पराया नहीं होता। एक माँ का कर्तव्य यह है, दोनों में से जो कमजोर है, जो पास में है, पहले उसे बचाए। बाकी भगवान क्या करेंगे वो भगवान पर ही छोड़ दो। तुम किसी का भला कर रही हो, तुम्हारे अपनों के साथ फिर कैसे बुरा हो सकता है? हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया आचार्य जी। हमें विधायक जी से बात करनी होगी। ये ढाबा तो बंद हो चुका है। ये पीसीओ भी बंद है। विधायक जी से बात कैसे करेंगे? मंदिरा, तुम्हें तो बिना देखे ही पता चल गया कि हमें लगा कि तुम बुलबुल का नाम लोगे। हमने बुलबुल के वापस आने की उम्मीद छोड़ दी है। अब वो वापस नहीं आएगी। हमने सोचा था कि वसु के बारे में सुन के शायद, लेकिन उसने हमें अकेला छोड़ दिया। तुम अकेले नहीं हो विजय, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे और वसु को कुछ नहीं होगा। कैसे बचाएंगे वसु को? बुलबुल ने हमें हमारे परिवार के सामने लाचार कर दिया। हम बहुत ही गर्व से कहते थे कि बुलबुल कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा परिवार शर्मिंदा हो, लेकिन आज उसकी वजह से वसु अगवा हो गई। हमारे पास साधना भाभी के आंसुओं का, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। हम हार गए मंदिरा। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तुम्हारे सामने है विजय, हम पर यकीन करो। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन हम तुम्हें कभी हारते हुए नहीं देख सकते। प्लीज एक बार फिर से हम पे विश्वास करके देखो, प्लीज।